राधा वल्लभ श्री हरि वंश। राधा वल्लभ श्री हरि वंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभेतः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, निरंतर इनको सुख पहुंचाने वाले समस्त सहचरी वृंद, ये समस्त परिकर श्री श्यामा श्याम इसी विपिन वृंदावन में जहां हम वास कर रहे हैं, यही समस्त परिकर विराजमान है। हमारे नेत्रों के सामने जो माइक पर्दा पड़ा है, कामना का और मोह का पर्दा पड़ा है, इसी के कारण हम ये सुंदर दर्शन कर नहीं पा रहे। जब तक ये नेत्र के सामने से पर्दा नहीं हटेगा, तब तक ये दर्शन नहीं होगा। तब तक हृदय में हित नेत्र प्रकाशित नहीं होंगे, और जब तक हित नेत्र प्रकाशित नहीं होंगे, जब तक ये माया मोह का पर्दा हटेगा नहीं, तब तक श्यामा श्याम को देख पाना, दिव्य लीलाओं का दर्शन कर पाना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये नेत्रों के सामने से पर्दा हट जाए तो प्रभु ने इसकी भी व्यवस्था कर दी है। श्रीधाम वृंदावन का वास दे दिया, अपने रसिक संतों का संग दे दिया, अपने चरणों का आश्रय दे दिया, अपनी उपासना दे दी, संसार से हटा दिया, वैराग्य मार्ग पर स्थित कर दिया, भेष दे दिया, मंत्र दे दिया। अब कुछ बाकी नहीं रह गया। अब जो मिला है इसमें लग जाएं। सारी पूर्ति प्रभु ने कर दी है। अब जो बाकी रह गया उसे आप अपनी ओर से कर लीजिए, चेष्टा आप कीजिए। पूर्णता प्रभु की ओर से है ही है और हो जाएगी। पूरी व्यवस्था प्रभु की ओर से हो चुकी है। बस अब आप भजन करना प्रारंभ कर दें। आप रसिकों के संग का लाभ ले लें। आप बस थोड़े से अपने लिए स्वार्थी हो जाइए। एक शब्द में कहें ना, स्वार्थी हो जाइए। इसमें स्वार्थी हो जाइए कि भजन छूटा तो किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई व्यवहार नहीं, यहां आपको आना पड़ेगा। हमसे सब हो रहा है। हम शरीर के निर्वाह के लिए खान पान और जो भी आवश्यकता है वो भी कर रहे हैं,
सेवाएं हैं वो भी हो रही हैं, पर हम अपने स्वार्थ में चूक कर रहे हैं। थोड़ा अंदर होके देखें तो वास्तविक समझ में आएगा हम अपने आप से थोड़ी चूक कर रहे हैं। उसी में ढिलाई है बस। सब जगह हम ठीक है, एक पक्के होके खड़े हैं, लेकिन इसी जगह हम थोड़े ढीले बने हुए हैं। भजन की ओर से थोड़ी सी शिथिलता अपने हृदय में बनी हुई है। ऐसा ही हमें तो लगता है जैसा हम अपने को देखते हैं। इसकी ओर से थोड़े सजग हो जाए, इसमें प्रमाद बर्दाश्त ना करें, क्योंकि जितना आप विलंब करते चले जाओगे उतना विलंब होता चला जाएगा। और अब तक विलंब ही तो हो गया। आप देखो, अब तक विलंब ही तो हुआ है। अब बस थोड़े से ईमानदार हो जाए। रसिकों का संग मिल गया तो अब लाभ ले लें। भूरी सखी जी कह रही हैं कि ये जो बात श्री सुधर्म बोधनी जी में कह रहे हैं कि है अनन्य हितदास, ये बड़ा अद्भुत दोहा है। सारी रहनी इसमें विराजमान है। मानो ये ऐसी तिजोरी है कि इसकी चाबी जो ही खुली कि तो बड़ा इसके अंदर माल भरा हुआ है अनन्य हितदास, तिनके मन भाई करो, मन वच कर्म उपास, दंपति अरु तिनके हितु। ये बड़ी महिमाशाली बात है, बहुत महिमाशाली बात है। ये कोई ऐसे ही नहीं है, बहुत महिमाशाली बात है। श्यामा श्याम के दास होना ये तो है ही है, लेकिन यहां कह रहे हैं जो श्यामा श्याम के दास है ना, उनके दास हो जाओ। इसी का महाप्रभु जी अपनी वाणी जी में संकेत कर रहे हैं। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंच सब, काल व्याल को खायो। इस बात को समझ के यह जिए जान, श्याम श्यामा पद, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। जो श्याम श्यामा के चरणों में अपने मस्तक को रखे हुए हैं, उनके चरणों का तुम आश्रय ले लो। सीधा महाप्रभु ये नहीं कह रहे श्यामा श्याम का आश्रय ले लो, क्योंकि यही दास दासोहम की उपासना है। आप उनके चरणों का आश्रय ले लो तो आप देखोगे कि श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय निश्चित आपके हृदय में हो जाएगा। ये बड़ी अद्भुत बात है। तो यहां कह रहे हैं कि जो हितदास हैं, अनन्य हित धर्म में स्थित हैं, उनके मन के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार अपना जीवन बना लो। सारी, एक शब्द में कहें ना, सारी कलेश खत्म हो जाएगी इतनी सी बात से। ये जो सर पे बोझ बना रहता है ना, ये दूर हो जाएगा इसी बात से। बस तिनके मन भाई करो, आयुसु लिए चले निज दासी। अब हमें अपने अहम के अनुसार, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं करना। अब हमें जो हमारे गुरुजी कहेंगे, जो हमारे रसिक जन कहेंगे, वैसे चलना है। हमें अगर पानी भी पीना है तो उनके अनुसार पीना है। इतने अनन्य हो जाओ। हमें किसी का संग करना है तो उनकी आज्ञा के अनुसार करना है। इतने अनन्य हो जाओ, बस बात बनी बनाई। अपने मन की बात छोड़ दें। अभी हम यहीं फंसे हैं, इसलिए हमारा मन हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए हमारे हृदय में प्रश्न होता है कि हम सुनते तो हैं इस कामना का त्याग कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, परिवार से दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में 2-4 दिन में फिर से हम वहीं आके खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। वो इसीलिए क्योंकि अभी बल नहीं है। अभी हम अपना आश्रय लिए हुए हैं, अपनी बुद्धि का आश्रय लिए हुए हैं, इसलिए वो गाड़ी डगमगा जाती है। और दृढ़ता पूर्वक आप रसिकों का आश्रय ले लो तो कब छूटते चले गए समझ नहीं आएगा। अच्छा, इसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए, कैसे संसार को त्यागना है, क्या राग होता है, क्या मोह होता है, क्या विघ्न है, क्या बाधाएं हैं। हम ऐसे नहीं जानते, सुना है। लेकिन आज आप जहां बैठे हैं, गुरु कृपा से आपको कौन सा प्रयास करना पड़ा, अब विचार कीजिए। सब छूटता चला गया, एक उत्साह के साथ छूटता चला गया। कोई उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा कि अरे माता को छोड़ना है, पिता को छोड़ना है। अरे देखो ना, अरे भैया बड़ा कठिन है। यही सर आवत अति कठिनाई, बहुत कठिन है।
गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ईसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आप न जाए। तो वो राम कृपा हमारे ऊपर हो गई, वो कृपा हमारे ऊपर, हमारे गुरुजनों ने ऐसी करुणा भी नहीं दृष्टि से हमें देखा, बस अलग से नहीं समझाया, बस मृदु मुस्कान भर के बस इतना कह दिया कि कहाँ फंसे, चल निकल आगे, आगे बढ़, चल वृंदावन चल। और उनकी वो मंद मुस्कुराहटी, वो संग ही खसीट लाई। और कितने तो भी इसी प्रयास में है कि कब हम पे कृपा होगी, कब मैं इस प्रपंच से निकलूं। कैसे हुआ? ये है महापुरुष के संग का प्रभाव। कोई बुद्धि नहीं लड़ानी पड़ी, कोई विवेक विचार नहीं करना पड़ा, बस संग से ऐसी बात बन गई कि सब होता चला गया। कैसे हुआ ऐसा? ये है आये सुलिए चले निज उदासी, रसिक संग मिल गया, उसका प्रभाव हो गया। ये कब प्रपंच छूट गया समझ ही नहीं आया। आप किसी पूछ के देखो, कोई परेशानी हुई आपको, कोई बुद्धि लड़ानी पड़ी? बोले कुछ नहीं, गुरु जी की कृपा से बस सब होता चला गया, श्री जी ने ऐसे कृपा कर दी। उन्हें खुद नहीं पता, बोले सब कृपा होती चली गई। ये है, इसलिए श्यामा श्याम तक सीधी पहुंच होना कठिन है। रसिकों का संग कर लो। श्यामा श्याम रसिक जन दो नहीं है, एक ही हैं, पर इनकी कृपा से उनकी अनुभूति हो जाएगी। इनको छोड़ के वहां भागोगे तो हाथ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इन्हें पकड़ लो तो वो इन्हीं के रूप में विराजमान है, पक्के विराजमान है। इनके अनन्य हो जाओ, वह अनन्य हित दास, इनके अनन्य होकर और तिनके मन भाई करो। ये जैसे कह दें बस वैसे करो। अब बस यहां तक तो आए गए, अब थोड़ा सा और प्रयास कर लीजिए। ये जैसे कह रहे हैं बस वैसा और करना शुरू कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सरल है। आप बताओ, कोई आप प्रश्न कर सकते हैं कि नहीं नहीं यहां परेशानी इस कारण से हमसे ये नहीं होता, आप कह सकते हैं। वो कह रहे हैं खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। वो कह रहे हैं बैठ जाओ, बैठ गए। बस आपको क्या चाहिए? श्री जी चाहिए ना, इसीलिए तो है, वो दे रहे हैं। खड़े हैं, खड़े हैं, गेट पे खड़े हो जाओ जी, अनुष्ठान में बैठ जाओ जी, सोहनी लगाओ जी, सो जाओ जाके जी। इससे ज्यादा कुछ चाहिए? अरे इतनी बेपरवाही, ना साधन की चिंता, ना साध्य की चिंता, कोई चिंता नहीं, हर तरफ से निश्चिंत कर दिया। आप बस इतना करें। अब बस इतनी सी बात, यही बात बाकी है। अब हमसे क्या हो रहा है, हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं। गुरुजी ने वहां तो ऐसा कहा था और यहां ऐसा कह रहे हैं, क्या ये करना चाहिए? अब ये आपको ले डूबेगी। अब ये जितना जितना आप अपने इसका इस्तेमाल करते जाओगे ना, तो अभी आप ऐसे होते चले जाओगे। जेतिक गुरु सो अंतरो तेतिक हरि सो हो। जितना जितना आप अंतराय उनसे करते चले जाओगे, जो सच्चा भजन होगा उनकी बात से होगा। जो भजन की बीच की विघ्न है ना, उनकी करुणा भी नहीं दृष्टि से दूर होती है। और इसमें कुछ अपना वर्ष काम नहीं करता, केवल उनकी कृपा दृष्टि काम करती है। वो जहां मुस्कुरा के देख लेते हैं। देखो आप अनुभव तो करते ही होंगे, कैसे गुरु कृपा जहां फंसते हैं निकाल देती है, हृदय शीतल हो गया। वो बस अब इसका उपयोग बंद कर दे। इसका जहां आपने, ये करेगा अपना कार्य, ये मन ये बुद्धि अपना कार्य करेंगे। वो कह रहे हैं ऐसा करना है, ऐसा कर लें तो नहीं, वो जैसे कह रहे हैं बस वैसे करना। उन्होंने कहा राधा राधा जपना है तो बस राधा राधा करना। इतना आपको दृढ़ होना पड़ेगा। हम ये तो कहते हैं नाम चलता नहीं है, तो नाम चलने लगेगा उनकी कृपा से। अरे अभी कुछ ही दिन हुए उनका निज मंत्र लिए हुए, दीक्षा लिए हुए, वो चल रहा है अंदर। ये बहुत प्रयास करने पे भी नहीं होता। वो बैठे हैं ना, उन्होंने कहा बस चुप रहो, इससे कहो मत, ये चलता रहेगा। जो ही मंत्र मिला, एक अलौकिक अवस्था। कैसे? अपना साधन, अपना बल, उनकी कृपा दृष्टि, उनका कृपा वरद हस्त, उनका कृपा प्रसाद। तो मंत्र चलने लगेगा, नाम चलने लगेगा, प्रयास नहीं करना पड़ता। आपको बस ऐसे होना है। अब जो ये कहें करें हम सोई, आये सुलिए चले निज उदासी, इतना चाहिए। ये जो हमारी उपासना है ना, बिल्कुल जो वृंदावन की रसमयी उपासना है, ये ऐसे ही आती है। यहाँ ट्रांसफर होता है, या आसन लगा के नहीं, या ट्रांसफर होता है।
परंपरागत बस ट्रांसफर होता चला आ रहा है, आचार्य कृपा, गुरु कृपा, रसिकों की कृपा, ऐसे होता आता है। आप उनके हो गए, बस उनकी कृपा दृष्टि से कब हो जाएगा ठीक आप देखते रहो, बस बिल्कुल आप ऐसे ही रहो। अपना बुद्धि लगाना बंद करते हैं। जितनी भी परेशानी है आप देखना, उतनी मात्रा में ही परेशानी है जितनी मात्रा में आप अपने इसका उपयोग कर रहे हैं। आप इसका बिल्कुल उपयोग बंद कर दीजिए तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं कि चलो भजन की चिंता हो और उसकी भी चिंता नहीं, बस तुम वो जो कह रहे हैं ऐसे कर लो, हृदय ऐसे परिवर्तित होता चला जाता है। ये आश्रय का मार्ग है ना, कृपा का मार्ग है ना, साधन का मार्ग नहीं है। जितना वर्णन किया जाता है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो एक आपके अहम को गलत करके यहीं लगाने के लिए, पहले ही समझ जाइए, पहले ही समझ लो, ज़्यादा भागने की क्या जरूरत है, यहीं आ जाओ पहले, अभी सब ठीक हो जाए। कब हृदय के मल विक्षेप आवरण ये हटते चले गए, कब कामनाओं का नाश हो गया, कब अहंकार समर्पित होता चला गया, कब बुद्धि बिल्कुल निष्पक्ष होती चली गई, निश्चल होती चली गई, और बस गई 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 गई। कब श्यामा श्याम की ऐसे उपासक को ही कदावा खेलन तो ब्रजनगर बीथी सोहिल, ऐसे उपासक पे कृपा हो जाती, बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसा साधन बहुत जल्दी कृपा हो जाती है। आपको बस इतना, इसका उपयोग बंद हो जाए, इसी के कारण हम परेशान हैं, ये बंद हो जाए। तो यहां कह रहे हैं जो रसिक जन है उनके मन के अनुसार अपना जीवन बना लो तो जीत जाओगे। मन से, वाणी से, शरीर से उनकी उपासना करो, यही उपासना है। वो जैसा चाह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, बस अपने आप को उसमें लगा दो तो दंपति श्री श्यामा श्याम आपके हितु हो जाएंगे, वो आपके प्रेमास्पद हो जाएंगे, आपसे प्रेम करने वाले हो जाएंगे। अब रसिकों का संग करने में जो विक्षेप आता है उसका वर्णन करते भूरी सखी कह रही हैं, जिए तो ही ऐसी चाहिए। बड़ी सुंदर ये है, बहुत सुंदर चर्चा है, थोड़ा एकाग्रता से श्रवण करें। जिए तो है, अपने लिए अब बात हो रही है कि रसिकों का संग हो रहा है, अब क्या सावधानी बस रखनी है, इसी की सावधानी, उसी का विस्तार से वर्णन है बस। जिए तो है ऐसी चाहिए, सब ही की सहिले, घट घट में प्रभु रमि रया, उत्तर का को दे। अपने लिए संबोधन हो रहे हैं, जिए हे हृदय, हे जीव, अपने लिए कह रहे हैं। अब तुझे ये चाहिए कि तुझे परमार्थ मिल गया, मार्ग मिल गया, हरि गुरु चरणों का आश्रय मिल गया, रसिकों का संग मिल गया, उपासना मिल गई। अब तुझे क्या करना है कि जैसी भी अवस्था हो चुपचाप बस सह जाओ उसे, क्योंकि सहत सहत बाड़े भक्ति, चुपचाप सह जाओ। कोई आपके संग छल कर रहा है, कोई आपके संग कपट कर रहा है, कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है, बहुत तरह से कोई आपके लिए प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, चुप होकर सह जाओ। आज्ञा हो रही है यहां स्थित होने के लिए। सब ही की सहिले, सब की सह लो, क्योंकि आप कहेंगे कि उसको उत्तर तो देना ही पड़ेगा, अगर हम उसकी सहते ही रहें तो बहुत बढ़ जाएगा आगे। बोले नहीं बढ़ेगा, हमारे प्रभु ने जितना तुम्हारे लिए विधान रच दिया उतना तुम्हें सहना पड़ेगा, और वो कोई व्यक्ति नहीं कर रहा। घट घट में प्रभु रमि रया, उसके रूप में कोई और नहीं है, प्रभु ही हैं। घट घट में भगवान विराजमान है तो उसके रूप में कौन है, प्रभु ही है। चुपचाप सह जाओ, इसका उत्तर बस यही है। गुरुजनों को देखा है, देख रहे हैं, सामर्थ्य होते हुए भी व्यवहारिक और परमार्थिक बस मौन, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अगर वो एक बार व्यवहार से भी बोल देना तो हाहाकार मच जाए, वहां से भी मौन नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे श्री जी का विधान है, वो जैसा चाहे वैसा। और परमार्थ की ओर
जो उनका भजन बल है उसकी ओर से भी यदि एक बार संकल्प कर लें, एक बार चाह कर लें, तो संभालना मुश्किल हो जाए। पर एकदम सहज सरल साधारण व्यक्ति की तरह सब कुछ सह रहे हैं, कष्ट को भी प्रतिकूलताओं को भी। क्यों? बस इसीलिए मेरे प्रभु का विधान है, मेरे प्रभु के द्वारा भेजा गया है, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। एक होता है कि सुना है, एक सामने देख रहे हैं। ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और आपको सहना पड़ेगा। पड़ेगा इसलिए कह रहे हैं कि अब क्या करें, कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कह रहे हैं सह लो। आप जितना उसके प्रतिक्रिया करोगे, जितना आप उसकी खिलाफत करोगे, वो आप देखो आपका हृदय उतना जलता चला जाएगा। आप कहोगे हमने कुछ किया तो नहीं, वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, उसके प्रति हम कर रहे हैं, तो क्या गलती कर रहे हैं? गलती यही कर रहे हो क्योंकि प्रभु ये चाहते तुम सहो। सहने से तुम्हारा हृदय तैयार हो जाएगा, तब इस प्रेम रस को धारण कर पाओगे। तुम कोई प्रतिक्रिया मत करो, चुप रहो। भगवान है ना, वो देख लेंगे, उन्हीं के द्वारा विधान भेजा हुआ है। इससे तुम्हारी भक्ति परिपक्व हो जाएगी। यहां हमसे चूक होती है, यहां हम फेल हो जाते हैं। अमुक को देखो, बस ये एकदम प्रैक्टिकली बात है, कुछ नहीं, वो हमारे पीछे पड़ा रहता है। हम वो पड़ा इसीलिए उन्होंने लगाया, पीछे पड़वाया प्रभु ने। घट घट में प्रभु रमीरा, ये आपको सही कहना, बड़ी अमृतमयी बातें हैं ये। यहां अपनी अगर तैयारी हो जाए ना, परेशानी नाम की चीज खत्म। हर समय प्रसन्नता, हर समय प्रसन्नता रहती है, हर समय आनंद रहता है। आप देखो जितना आप सह रहे हैं उतना आप देखो आपका हृदय शीतल रहेगा। आपके साथ किसी ने कटु व्यवहार किया, कोई प्रतिकूलता करी और चुपचाप आप सह गए, और अंदर से ऐसा हुआ, श्री जी मैं तो इसी योग्य हूं, पर जैसा हूं आपका हूं, आप देख लीजिए। तब देखिए क्या होता है, हृदय में एक द्रवण क्रिया होगी। आपका हृदय बह के सीधा आराध्य देव के चरणों में स्थित हो जाएगा, नाचने लगेगा। और वहीं किसी ने आपके संग थोड़ा सा कटु व्यवहार किया और आपने उससे दुगना उसके साथ कर दिया, फिर देखो सब भजन वृत्ति, अंतर ध्यान और हृदय में जलन अलग, और एक राग द्वेष में वृत्ति वो छा जाएगी, मस्तिष्क को पकड़ लेगी पूरा। ये होता है अंतर। चुपचाप सह जाओ। यहां आज्ञा हो रही है सब ही की सहले, सब कुछ सह जाओ। और इस सहने का बल भगवान देते हैं। हाँ, हम प्रभु से एक प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मैं सह नहीं पा रहा, आप मुझे इतना बल दे दे कि मैं सब कुछ सह सकूं, आपका भजन ना छूटे, बस इतनी कृपा कर दीजिए। आगे कह रहे हैं, तन छुटी वेलो हद है, सहिले मन धरी धीर, क्यों इतनी ममता करे, कोटिन छाड़ी शरीर। कोई कह सकता है कि आप कह रहे हैं सहते जाओ, बस सह जाओ, कुछ कहना नहीं। और कब तक सहें? एक सीमाएं तो होगी, इतना सह लो, उसके बाद बस खत्म, उसके बाद कोई बात नहीं। बोले हाँ है, सीमा है। बोले ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कोई आपको कष्ट दे रहा है, प्रतिकूलता दे रहा है, आपके प्रतिकूल चल रहा है, तो क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा? शरीर ही तो छूटेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। आत्मस्वरूप में तो कोई अंतर नहीं होगा, उसको तो कोई बाधा पहुंचा नहीं सकता। वो तो प्रभु का स्वरूप ही है, भगवान का अंश है, उसमें कोई विघ्न कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। बोले बस ज्यादा से ज्यादा आपकी कोई शरीर की हानि कर सकता है, सह जाओ, धैर्य धारण करके सह जाओ, ज्यादा ममता मत करो, क्योंकि अब तक कितने शरीर छोड़ दिए, कोटिन छाड़ी शरीर, कितने जन्म हो गए और कौन कौन से जन्म हुए हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है कि 84 लाख जन्म हुए ना, कोई गिनती नहीं है, कोई तारीख नहीं है, कोई दिन नहीं है, अनंत ही है। इसके आगे एक शब्द लगता, अनंत समय से बस भटकते आ रहे हैं, भटकते आ रहे हैं। आज रास्ता मिल गया। आज जो आप सह रहे हैं ना, वो प्रभु के लिए सहेंगे। आज जो आपका शरीर छूटेगा ना सहते सहते, वो प्रभु के लिए छूटेगा। तो इसका फल होगा कि सीधा प्रभु की प्राप्ति होगी, सीधा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। हम जीते जी अगर सह जाते हैं और संभल गए तो प्रभु की प्राप्ति, नहीं सह पाए, शरीर छूट गया तो प्रभु की प्राप्ति। अपने दोनों हाथों में आनंद है, परेशानी नहीं कोई। अब आगे कह रहे हैं, क्यों काहू को बावरे, अपनो दुख सुनाए,
वह ही मैं दुख पावई, तेरी पीर न जाए। किसी को अपना दुख मत सुनाओ। कभी कभी होता है, अब जिस धर देखो उसकी दृष्टि बिगड़ी हुई है, कोई प्यार से बात करने वाला नहीं, ये अंदर की बात है यार, कोई तो अच्छे से बोल ले, हमने क्या बिगाड़ा है, ये अंदर मन कहता है। अच्छे से तो बात कर लो, कुछ मत करो, कोई सहयोग मत करो, थोड़ा तो भगवान के मार्ग के पते के अच्छे से तो बोल लो, इसमें क्या जा रहा है। इतना भी नहीं, वो क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं राग में फंस जाएंगे, प्रभु के चरणों से दूरी हो जाएगी, इसलिए ये भी नहीं, इतना भी चाह नहीं करनी, केवल प्रभु केवल प्रभु। इसीलिए तो महात्माओं का जीवन बड़ा कसा हुआ होता है। अरे अपने गुरुजनों को देखो, 7-7 दिन आहार नहीं, अब जिसे देखो बस वो प्रतिकूल व्यवहार, लेकिन अपनी निष्ठा से नहीं हिले, बस मुझे प्रभु चाहिए। तो आज एक दीपक से लाखों करोड़ों दीपक प्रकाशित हो रहे हैं, चारों ओर प्रकाश छाया हुआ है, एक तैयार हो गया ना। इसलिए किसी को अपना दुख मत सुनाओ, कोई आपके दुख को दूर नहीं कर सकता। नहीं सहा जा रहा, अपने ठाकुर जी से कहो, प्रभु ऐसे ऐसे बात है, सहा नहीं जाता, आप इतनी कृपा कर दीजिए कि मैं सह सकूं, चाहे जैसे रखो, आपका विधान देख सकूं। इतना हम प्रभु से कह सकते हैं। किसी और को दुख मत सुनाओ कि अमुक व्यक्ति से जाके कह दो और वो बात ऐसा ऐसा, ये हम मना कर रहे हैं कि तुम्हारा तो हृदय मानो बोल के हल्का हो जाएगा, पर दूसरे जिससे कहोगे ना वो दुखी हो जाएगा। यदि आपके प्रति वो सौहार्द रखता है, वो थोड़ा क्लेशित हो जाएगा, इसको इतना कष्ट है, अब मैं क्या करूं, कष्ट दूर कर नहीं सकता। तो आपका हृदय का दुख खत्म तो हुआ नहीं, हाँ थोड़ा सा शांत हो गया, पर आपके कारण वो दूसरा दुखी हो गया। कोई पूछे भी ना कैसे हो, बहुत कृपा है। समझ ही ना पाए कि है क्या, साधक को समझ पाना बहुत कठिन है। वो अपने हरि गुरु की निष्ठा में बस स्थित रहता है, समझ पाना बहुत कठिन है। किसी को नहीं बताना, मना कर रहे हैं, आज्ञा हो रही है, हमें रसिक जन आज्ञा दे रहे हैं, किसी से मत कहो। तुम्हें कोई भी दुख है ना, अपने ठाकुर जी से कह दो, प्रभु अब सहन नहीं हो रहा, आप देखिए। तो उसी समय देखना कोई लीला करेंगे, वो ऐसे चित्त चुरा लेते हैं। जब बहुत हृदय में खिन्नता होती है ना, ऐसा गुरुजनों से सुना है, साधकों ने बताया, तो एकदम एक प्रकाश होता है, बस उसी में एक आनंदमय वृत्ति, बस सब भूल गए, आनंद से नाम चल रहा है, आनंद से प्रियाजू का चिंतन चल रहा है, कोई भी ऐसी बात स्मरण आ गई कि बस रोना प्रारंभ हो गया। यही तो अपने लिए लाभ होता है, इन सब से ये मिलता है। और अगर आप इधर ध्यान नहीं देंगे ना कि सहना नहीं है, वो जो ऐसा कह रहा वैसा प्रतिकूल उसके प्रति जवाब, तो क्या होगा, ये सब छूटता चलेगा। आप देखना भजन की ओर से आप कमजोर होते चले जाओगे, अब वही हृदय में राग द्वेष में वृत्तियां एकांत में मार। और जहां आप चुपचाप सहते हुए चले, किसी से अपने हृदय की बात ना कही, तो आप देखो हृदय में होगा बैठे बैठे एक आनंदमय वृत्ति। क्यों रो रहे हैं, बस कभी कृपा का स्मरण होकर रोना प्रारंभ हो गया, ये मिलता है। नाम वो चल रहा है, बस एक तार, कब सोना है को कुछ पता नहीं, वो 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे, बस चुपचाप, बस ये होता है। पढ़ा हुआ नहीं है, गुरुजनों से सुना है, ऐसा होता है। आप थोड़े से, इसीलिए कह रहे हैं, सब प्रभु ने व्यवस्था कर दी है, देखो सुना भी रहे हैं अपने जनों को। अब हमें बस अपने लिए थोड़ा ईमानदार हो जाना है। हम जितना अब अपने लिए ईमानदार हो जाएंगे ना, अब इसका हम लाभ ले लें, बस, और कोई बात नहीं है। आपसे ये नहीं कहा जा रहा आप ऐसा कीजिए, आपसे ये नहीं कहा जा रहा आप ऐसा कीजिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई शर्त ही नहीं है। इससे बढ़ के क्या चाहिए भाई, कोई शर्त नहीं है, बस इतनी सी बात है, उनके हो जाए, वो जैसे रख रहे हैं वैसे रहें। जैसे रखने में ये सब है, अभी जो सुना है ना, ये सब उस जैसे रखने के अंतर्गत ही है। और उनके होके जब रहोगे ना, तो उनकी दृष्टि रहेगी, बहुत आपको पता ही नहीं चलेगा, बोले ठीक है, कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा, अरे हाँ झाड़ा और आगे बढ़ गए, कोई लकीर ही नहीं। और जो आपके संग कोई प्रतिक्रिया कर रहा है, प्रतिकूलता कर रहा है, उसके संग भी मस्त, हाँ हाँ कोई बात नहीं, सब आगे बढ़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मिलता है सारा। बहुत सुंदर आगे की चर्चा है, सुशेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।